नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर पीडीएसटी डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बुक पढ़ी थी सेल चैप्टर की, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर की। आज हम लोग उन्हीं जो पॉइंट्स जो बुक में हमने रीड किए थे उन पॉइंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, कलेक्ट करेंगे और अच्छे से अंडरस्टूड करेंगे ताकि आपको सेल चैप्टर डिटेल में और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके आने वाले बड़ी क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या समझा था जो बुक रीडिंग हुई थी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हम लोगों ने पहली वीडियो में उसको बुक से रीड किया था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। व्हाट इज डिस्कवरी ऑफ सेल? रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज अ बार्क ऑफ ट्री। छाल होती है पौधे की, उसी को कॉर्क माना गया। उसकी एक स्लाइस लेते हैं, एक पतला, उसकी बहुत पतली सी क्या लेते हैं, एक स्लाइस लेते हैं अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। और एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे किसी चीज को बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको कुछ बड़ा करके दिखाता है। तो रॉबर्ट हुक को पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में अपनी कुछ बातें बताई, और इस बात में उन्होंने ये बताया कि रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। दैट टाइम द advanced magnifying glasses are not discovered that time. So Robert Hooke observed slice of cork under a simple magnifying glasses. चलिए हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। जो मैंने उस बुक पढ़ाते वक्त ये आपसे बात तो मैंने की थी, मैंने आपसे कहा था कि जो सेल होते हैं वो एक ईंट की तरह होते हैं। जैसे बहुत सारे ईंट जोड़ करके तब दीवार बनती है, तो हर एक ईंट क्या कहलाती है, तो उतनी बड़ी पूरी वॉल की एक ईंट उसकी सेल हो गई। तो उसी प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे कि पार्शियल बॉक्सेस आर कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस कॉर्क को जब एकदम मैग्नीफाइंग ग्लासेस उन्होंने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया कि कई सारे कंपार्टमेंट, जैसे ईंट की दीवार जब आप सीमेंटेड ना हो उनको देखिए, कई सारे कंपार्टमेंट ईंट की बनी हुई दिखाई पड़ती है। तो हर एक कंपार्टमेंट को यहां पर रॉबर्ट हुक ने क्या मान लिया, सेल। क्या मान लिया, सेल। बहुत अच्छे, आप इस बात को समझ गए होंगे। थर्ड है कि these structures which are observed by the Robert Hooke, it looks like a honeycomb। ये किसकी तरीके से नजर आती थी, हनीकॉम्ब की तरह। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी मधुमक्खी की छत्ते की आकार की जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ऑब्जर्व किया गया तो वो कंपार्टमेंट जो था वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह था। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। उन्होंने एक एक बॉक्सेस को क्या बात बता दिया, सेल। द सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कहां से होती है, सेल से होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द सेल, द सेल इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। ओके, हमारे सबसे पहले जैसे हमने आपसे कहते, मैंने उस दिन बताया था कि जब आप कोई मकान बनाने चलते हैं तो एक नींव का पत्थर रखते हैं, एक नींव से ही शुरुआत होती है। तो दैट इज सेल। द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। जी हाँ, हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही एटम्स कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी छोटी छोटी सेलों से मिलकर के बनी हुई होती है। ये एक ऑब्जर्वेशन निकल करके सामने आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। द सेकेंड, सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। कई सेल क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे हमारी शरीर होती है, हमारे शरीर तो बहुत सारे सेलों से मिलकर के बनी होती है, मल्टी सेलुलर है हमारी शरीर, बहुत सारी चीज
सेलों से मिलकर के बनी होती है। तो हम इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनके सबके अलग अलग सब अलग अलग अपना अपना काम होता है। उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं सेल आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स भी होती है, इनमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। एग्स ऑफ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, और एक hen की एग को सबसे बड़ा सेल माना जाता है, बिगेस्ट सेल ऑफ द बिगेस्ट सेल जो होती है वो एग जो होती है वो hen की ही मानी जाती है। hen की जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सेल माना जाता है, सिंगल सेल माना जाता है। और सबसे बड़ी जो सेल मानी जाती है वो ऑस्ट्रिच का अंडा माना जाता है। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, बर्ड्स होते हैं, उसका सेल सबसे बड़ा सेल माना जाता है। और सबसे बड़ा होता भी है वो वाला सबसे बड़ा माना जाता है, और सबसे छोटा होता है सेल बैक्टीरिया, ये तो सिंगल सेल के तौर पे लिया जाता है hen को। मैंने कुछ एक गलत लाइन बोल दी थी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी जो सेल है, द बिगेस्ट सेल is which we can see by our eye, that is ostrich egg. Okay, millions of living organisms or cell have different shape and sizes. जैसा कि अभी आप देखें कि एक साथ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, एक सेल की तरह रिप्रेजेंट करता है, वैसे बहुत सारे सेल होते हैं बच्चों। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बहुत प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं। आप देखते होंगे जब आप वाटर में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हवा में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जमीन पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज ऑफ सेल। यही यहाँ इस पॉइंट का कहने का मतलब था। कुछ पॉइंट मैंने नोट करके रखे हैं बच्चों, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। वो है नंबर ऑफ सेल, एक कॉन्सेप्ट आता है। आप एक एक पॉइंट को आप चाहे नोट भी कर लें और साथ में बोलता भी चलूंगा, आप उसको नोट भी करते चलेंगे। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल, जो हमारे शरीर है ये अरबों सेलों से मिलकर बनी हुई है। गिनती नहीं कर सकते आप इनकी सेलों की, कितने प्रकार की सेल से हम लोग मिलकर के बने होते हैं। आंख की सेल अलग है, सब अलग तरीके से, किडनी, लीवर्स, हार्ट, एवरी ऑर्गन्स हैव दिस डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ द सेल्स। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेलों से मिलकर के बने हो वो मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। An organism with billions of cells begins right as a single cell. चाहे जो जितनी कॉम्प्लेक्स बन जाए सेल्स, कितने भी सेल्स हो, लेकिन की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही क्या होती है। फर्टिलाइज्ड एग सेल्स मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म दो सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन कैप्चर्स इट्स ओन फूड, मतलब वो शिकार भी करता है खाने की। डाइजेस्टेड फूड एक सिंगल सेल होती है अमीबा, वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल भी करता है। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं है, हम एक सिंगल सेल नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स सेल है और हर सेल का फंक्शन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अमीबा एक ऐसा सिंगल सेल माना गया है, सिंगल सेल, कि जो कैप्चर भी करता है, खाने की सारी जद्दोजहद करता है, डाइजेस्ट फूड खाना भी पचाता है, रिस्पायर श्वसन प्रक्रिया भी करता है, एक्सर्ट्स निष्पाचन प्रक्रिया भी करता है, ग्रोथ बढ़ता भी है, एंड रिप्रोड्यूस भी करता है एक सिंगल सेल होने के नाते। तो नंबर ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, द सेल, यही तीनों टॉपिक हम लोगों ने बुक में रीड की थी और इसी टॉपिक को लेकर के आज इसके ऑब्जर्वेटिव पॉइंट को लेकर के मैं आपके सामने था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट साथ आएंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।